नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रीट सीटेट एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, बैंक और पटवारी के साथ अन्य बैंक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बात करेंगे। आज वर्ग के बारे में सबसे पहले कि वर्ग क्या होता है, को अपन कैसे सरल करते हैं। देखो, इस संख्या मान लो अक्स का अपने को वर्ग याद करना है। अक्स का वर्ग का मतलब होता है कि अक्स की घात अपने कितनी है, 2। यानी किसी संख्या को अपन उसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, उस संख्या का अपने को वर्ग मिलता है। अब देखो अपन बात करते हैं, इसके साथ ही अब अपन देखेंगे कि कोई भी संख्या है उसका वर्ग करते हैं तो अपने को क्या मिलता है। इकाई अंक के आधार पर अपन देखेंगे कि अपन इकाई अंक जब गुणा करते हैं तो उनके इकाई में क्या अंतर आता है। या फिर देखो, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक का वर्ग निकालेंगे, इसका मतलब हो गया 1 गुणा 1 यानी 1। इसी प्रकार अपन 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4। इसी प्रकार अपन 3 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आएगा, 9। 4 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, 16। 5 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, 25। और 6 का वर्ग निकालते हैं तो अपना क्या आएगा, 36। 7 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आएगा, 49। 8 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आएगा अपना, 64। और 9 का वर्ग निकालते हैं तो अपना क्या आएगा, 21। वर्ग निकालते हैं तो अपना क्या आएगा, 100। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं, जैसे 11 का अपने को वर्ग निकालना है तो क्या आया, 121। 12 का अपन वर्ग निकालते हैं तो क्या आया, 144। 13 का अपन वर्ग निकालते हैं तो क्या आया, 169। और अपन 14 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आया, 196। और अपन 15 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आया, 225। और अपन 16 का वर्ग निकालते हैं तो अपना आएगा 256। 17 का अगर अपन वर्ग निकालते हैं तो आएगा 289। 18 का अपन वर्ग निकालते हैं तो क्या आया, 324। 19 का अपन वर्ग निकालेंगे तो 19 को 19 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 361। और 20 का अपन वर्ग निकालते हैं तो क्या आएगा, 4। दोस्तों, अपने को मिनिमम ये 25 तक तो अपने को याद रखने ही पड़ेंगे। देखो, अपन 21 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 441। 22 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 484। 23 का अपन निकालते हैं तो क्या आएगा, 129। और 24 का अपन वर्ग निकालें, 24 को जब अपन 24 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 76। और 25 को वर्ग निकालेंगे, 25 को अपन 25 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने 625। ये 25 तक अपने ने सामान्यतः अपने को अपनी स्मृति में रखना पड़ेगा भाई इन संख्याओं का वर्ग क्या होता है, ताकि अपन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और जल्दी से सरल। देखो, अब इनकी एक विशेषता है कि इसमें देखो इकाइकांक 1 है तो इसमें भी, इसके वर्ग में भी इकाइकांक क्या आया, 1। इसमें भी देखो इकाइकांक 1 है तो इसके वर्ग में भी इकाइकांक क्या आया, 1। और देखो इसके भी इकाइकांक 1 है तो इसके भी वर्ग में इकाइकांक क्या, 1। इसमें देखो इकाइकांक 2 है तो इसके वर्ग में इकाइकांक 4 है। भी इकाइकांक 2 तो इनके वर्ग में इकाइकांक 4। इसके वर्ग में इकाइकांक 2 तो इसके वर्ग में भी इकाइकांक 4। इसका मतलब अपने को इनके इकाई के अंक की बात, जैसे मान लो इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक। जैसे मान लो 1 है इकाई अंक तो उसकी वर्ग संख्या का भी क्या आया, 1 आया। 2 है इकाई अंक तो क्या आया, 4 आया। 3 है इकाई अंक तो क्या आया, वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 आया। क्या है, 4 हो अगर इकाई अंक तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। देख लो, 4 है तो सबके वर्ग संख्या में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि उनका अपन वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलता है अपने को, 6 मिलता है। ऐसे अपन 5 का देखते हैं, 5 अगर इकाई का हो तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। 6 का बात करते हैं तो 6 36 होता है तो ये देखो सब में 6 मिलेगा अपने को। और अगर 7 का करते हैं अपन, इकाई का अंक 7 होता तो
8 की बात करें तो इसके इकाई अंक भी 4 आएगा। 9 की बात करें तो इसके इकाई अंक भी 1 आएगा। और अगर अंत में 0 हो तो उसका इकाई अंक भी 0 आएगा। अब आप देखो, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उनमें इकाई के अंक ये होने चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका अपन पूरा पूरा वर्ग निकाल सकें। जैसे 1 का निकालेंगे तो 1 का 2 आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्गमूल, रूट, जिसकी अपन आगे भी बात करेंगे। लेकिन अपन ने यहाँ निकाल लें तो इसका थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं कि अगर इकाई का अंक हो तो ये, इसका मतलब हुआ कि कौन कौन से अंक इसमें नहीं आए। देखो, एक तो इसमें इकाई का अंक 2 है तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर इकाई का अंक 3 है तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर इकाई का अंक 7 है तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि देखो अपने को कहीं नज़र नहीं आ रहा 7। और अगर इकाई का अंक 8 है तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका मतलब अपने को एक बात याद रखनी है कि किसी भी संख्या के अंत में 23 78, ये सूत्र याद रख लेना अपन, क्या है, 23 78। यानी 23 का मतलब 2 3 7 8 में से अगर कोई भी अंक इकाई संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं इनके से निकाल लें अपन। अगर अपने को 25 तक याद रख सकते हैं, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अपन थोड़ा सा इसको यहाँ तक दोस्तों अपन ने संख्याओं के 25 तक की संख्याओं के वर्ग और उनके इकाई अंक से संबंधित बात करी। अब अपन ये बताएंगे कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, यानी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो तो उनका वर्ग निकाल कितना आसान है। मान लो कोई भी एक संख्या है, ले ली 25 ले ली, और 25 का क्या निकालना है अपने को, वर्ग निकालना है। तो क्या करना है, जैसे 25 का वर्ग निकालने का मतलब 25 का हो गया, 25 का वर्ग का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर। ऐसी स्थिति में अपने को 25 गुणा 25 करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, अपने को क्या कर देना है, सीधा ही स्क्वायर कर देना है। इकाई अंक का तो अपने को सीधा ही स्क्वायर कर देना है। और जो आगे वाला अंक है 2 है तो इस 2 में एक उसे गुणा करेंगे 3, यानी 6। तो 5 का तो क्या आ जाएगा 25 और 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा, ये इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग। जैसे देखो अपने ऊपर भी किया था, क्या है 25 का वर्ग 6। एक बार दोबारा समझते हैं। देखो इसको, ये अपना 25 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो इकाई अंक का स्क्वायर अपन डायरेक्ट करेंगे 5 का 25। और 2 है, 2 में 1 बढ़ा के उससे गुणा करेंगे। जैसे 2 में 1 बढ़ा के 2 और 2 में 1 बढ़ा के उससे गुणा करेंगे। 2 में 1 बढ़ाया 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आया 6। तो यही क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अपन एक संख्या और लेते हैं, उसके बारे में जान लो। अपन ने ले लिया 65, यानी 65 का अपने को क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो 5 का अपन इसकी तरह ही करेंगे। जैसे 5 का इकाई अंक 5 तो सीधा क्या लिखेंगे 5 का 25, और 6 में 1 बढ़ा के उससे गुणा करेंगे। 6 में 1 बढ़ा के 6 में 1 बढ़ा के 7 से, तो 7 छक्के अपना 42। तो इसका मतलब 65 का वर्ग क्या हो जाएगा 42 25। अपने को पहले की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी 1-2 सवालों की ऐसे प्रैक्टिस कर ली कि भाई जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 है तो उनका वर्ग अपने कैसे कर सकते हैं। अब देखो कुछ अन्य संख्याओं के भी वर्ग निकालने के तरीके। अब अपन बात करेंगे दोस्तों 100 से इस तक अपने को याद है, 25 तक याद है, 1 से 25 तक वर्ग याद है। तो 100 से 125 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे निकालेंगे, की संख्याओं के वर्ग। देखो इन संख्या निकाल सकते हैं। आप बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो मेरे को 108 का निकालना है, 108 का वर्ग निकालना है, यानी 108 का स्क्वायर करना है। तो अपने को ये सोचना है कि ये 100 से कितना अधिक है, 100 से 8 अधिक है, यानी कि 8 100 से 8 अधिक है। पहले इकाई का अंक इसमें देखेंगे अपन 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 64। और 100 से 8 अधिक 16, तो 100 में क्या करो आप 16 जोड़ देंगे, तो क्या होगा 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116। ये देखो इसमें 2 ही अंक आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं 2, और यहाँ पे क्या हो गया 116। इसका मतलब डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं 108 का वर्ग क्या होगा 116 64। इसी प्रकार जैसे मान लो 104 का अपने को निकालना हो, 100 से कितना अधिक है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। और 100 से 4 अधिक है तो 4 का दुगुना जोड़
इसमें 4 का दुगुना क्या हुआ 8, 100 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 108, यानी कि 10,816 क्या हो जाएगा 104 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अपन कितनी भी बड़ी संख्या, जैसे मान लो अब क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, तो अपने इकाई का अंक इधर देखते हैं तो क्या है, पीछे 100 से कितना अधिक है, ये 116, 16 अधिक है, यानी कि 16 का वर्ग तो अपन जानते हैं, पीछे अपने याद किया है अच्छे से, क्या होता है 200। 100 से कितना अधिक है, ये 16 अधिक है, तो 16 का दुगुना करेंगे क्या आएगा 32, यानी कि 100 में 32 जोड़ेंगे तो 132। लेकिन यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे कितने अंक मिल गए अपने को, इकाई 16 का वर्ग किया 256, लेकिन अब 100 में अपन देखते हैं कितने जीरो होते हैं, 2, तो 2 ही अंक रखने अपने को, ये 2 हासिल के रूप में अपन आगे भेजेंगे तो क्या आएगा 56, तो यहीं अपनी जगह रहेंगे, 2 132 में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 134। इसका मतलब 116 का वर्ग क्या हो गया 13,456। इसी प्रकार अपन 100 से 70, यानी कि अपन बोले तो 70 से 100 तक की संख्याओं को भी अपन वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो मान लो अपने को 92 के वर्ग ज्ञात करना है, 92 का वर्ग ज्ञात करना है। 92 का वर्ग का मतलब हो गया 92 का स्क्वायर। दोस्तों अपने को ये एक बात याद रखनी है, अपने को यहाँ पे आधार में क्या लेना है 100 ही लेना है। जैसे अपन यहाँ पे भी क्या ले रहे थे 100 ही ले रहे थे, तो अपना हमेशा इस 100 को अपने ध्यान में रखना है कि अपन ने आधार क्या लिया हुआ है 100 लिया हुआ है। अब देखो इस 100 के आधार पर ही अपन देखते हैं, ये 92 है ना, इस 100 से कितना कम है, ये देखो आप तो कितना कम है 8, तो 8 का वर्ग करो क्या है 8 × 64, और आधार में भी देखो कितने जीरो है 2 जीरो है, तो अपन ने 2 अंक आए। अब 8 कम है, जब 100 से बड़ी संख्याओं के लिए निकाल रहे थे उनका दुगुना करके जोड़ रहे थे, अब 100 से कम संख्याओं के लिए निकाल रहे हैं तो उनका दुगुना करके अपन 100 में से घटाएंगे। 8 कम है तो 8 का दुगुना 16, 16 को अपन 100 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो जब 100 में से अपन 16 को घटाते हैं तो क्या आएगा 84, यानी 84। इसका मतलब 92 का वर्ग देखो क्या हुआ है 84, 64। इसी प्रकार देखो अपन निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अपने को 86 का वर्ग निकालना है, 86 का वर्ग निकालना है तो अपन जानते हैं कि ये 100 से कितना कम है 86, 14 कम है, 14 का वर्ग तो अपन जानते हैं कितना हो गया 196। और अब अपन देखते हैं 14 कम है तो 14 का दुगुना क्या हुआ 14 दूनी 28, 100 में से अपन 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, अपने 100 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया 2, इधर 9 में से 2 गया तो 7, क्या बचा 72, तो यहाँ पे 72। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना कम है उसका करते हैं, तो यहाँ पे 100 में देखो कितने जीरो हैं 2, तो यहाँ पे 2 ही अंक रहने चाहिए अपने, तो यहाँ पे 2 ही अंक रहे। अब 1 हासिल की इसको आगे भेजेंगे तो 72 1 73, ये क्या हो गया अपना 86 का वर्ग हो गया, ये क्या हो गया अपना 86 का वर्ग हो गया। अगर अपन इस बात से संतुष्ट नहीं है तो अपन देखो 86 को 86 से गुणा करके भी देख सकते हैं। 6 को 6 से करेंगे 36 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51, गुणा 8 को 6 से 8 6 48 हासिल की 4, 8 × 64 और अपनी हासिल की 4 कितने हो गए 68। इसको अपन करते हैं तो क्या आएगा 6 8 1 9 हासिल की 1 73। देखो ये जो आंसर अपने मिले वही यहाँ पे थे, जो आंसर यहाँ पे मिले हैं अपने को वही आंसर यहाँ पे, मतलब अपन ने जो अब तक किया है वो सही है। इसका मतलब अगर अपने 25 तक याद कर लिए, 25 या मान लो 30 तक अब वर्ग अपने को याद है, तो अपन 100 से 125 या 70 से 100 तक संख्याओं के वर्ग ऐसे निकाल सकते हैं। और जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 है उनको अपन उनके वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों आज अपन ने कुछ संख्याओं के वर्ग निकालने के बारे में चर्चा की है। आगे अपन इनके वर्गमूल कैसे निकालेंगे और इनके इकाई अंक बिना सोल्व किए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्ग के साथ अपन ऐप जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन संख्याओं के भी वर्गमूल कैसे बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।